हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने अपने घरों में सेफ हैं और सुरक्षित हैं, साथ ही मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने आया हूं 5th क्लास की मॉरल बुक के साथ। ये 5th क्लास की मॉरल बुक मेरे पास है और इस बुक में से आज मैं इस बुक का 3rd लेसन शेयर करने जा रहा हूं। तीसरा लेसन, इसका टाइटल है द गोल्डन स्वान। द गोल्डन स्वान। लेट्स लर्न नेवर टू बी ग्रीडी। लेट्स लर्न नेवर टू बी ग्रीडी। एक्सेस ग्रीडिंग ब्रिंग्स नथिंग। अति अधिक लालच जो है वो इंसान को कुछ भी हासिल नहीं होने देता। जरूरत से ज्यादा लालच करने से इंसान को हमेशा तकलीफ होती है और परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्यारे बच्चों, इस मॉरल बुक के 3rd लेसन में मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी है एक सुनहरे राजहंस की। हंस, प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं एक बहुत बड़ी विशाल चिड़िया होती है जो तालाबों में और पानी में, नदियों में रहती है। ये एक गोल्डन स्वान की कहानी है, एक राजहंस की कहानी है जो सुनहरे रंग का था और बड़ा ही विचित्र और अद्भुत हंस था। ये बहुत खूबसूरत हंस। इसके सारे ही पर, सारे फेदर्स सुनहरे थे, सोने के थे और ये एक बहुत बड़े तालाब में, एक बहुत बड़े पौंड में रहता था। उस पौंड के, उस तालाब से थोड़ी दूर पर एक घर था। उसमें एक गरीब महिला रहती थी और उसकी 2 बेटियां उसके साथ रहती थी। ये तीनों व्यक्ति उस घर में रहते थे और बहुत गरीबी से होकर गुजर रहे थे। बड़े ही दुख भरे दिनों से होकर ये गुजर रहे थे। गरीबी इनके ऊपर हावी थी, भूखों रहने की नौबत इनके ऊपर आ गई थी। बहुत मुश्किल समय, बहुत मुश्किल वक्त ये अपना गुजार रहे थे। गोल्डन स्वान ने देखा, उस सुनहरे राजहंस ने देखा कि ये बहुत जरूरतमंद, बहुत ही गरीब परिवार है, क्यों ना मैं इस परिवार की मदद करूं। तब उस गोल्डन स्वान ने सोचा कि मेरे जो सुनहरे पर हैं, अगर मैं एक पर इन्हें दे दूं और एक के बाद एक इनको अपना सुनहरा पंख देकर इनकी हेल्प करूं, तो उस सुनहरे पंख को ये बेचकर अपने लिए पैसे कमा सकते हैं और अपने दुखों को दूर कर सकते हैं, अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं। और इसी ख्याल के साथ ये सुनहरा राजहंस उस तालाब से उड़ता है और इस घर में, इस परिवार में पहुंचता है। जब ये इस घर में पहुंचता है तो उस घर की जो गरीब महिला थी वो इस सुनहरे हंस को देखती है और चौंक जाती है। बड़ा ही अद्भुत, सुनहरा, बहुत ही सुंदर ये हंस है जिसे देखकर वो बहुत खुश भी होती है और इसे देखने के बाद फिर इससे कहती है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है जो हम तुम्हें दे सकें। तुम यहाँ क्यों आए हो? किस मकसद से तुम यहाँ आए हो? हम बहुत गरीबी में गुजर बसर कर रहे हैं, हमें भूखे रहना पड़ता है और हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम तुम्हें दे सकें। अब ये राजहंस इस गरीब महिला से कहता है कि मैं आपके घर में कुछ पाने के लिए नहीं आया हूँ, कुछ आपसे मांगने भी नहीं आया हूँ। मैं तो आपकी हेल्प करने आया हूं, आपकी मदद करने आया हूं। उस गरीब महिला ने कहा, वो कैसे? तब ये सुनहरा हंस कहता है, देखिए, मैं जानता हूं कि आप बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। आप और आपकी दोनों बेटियां भूखे भी रहते हैं, गरीबी में गुजर कर रहे हैं और बहुत मुश्किल समय का सामना कर रहे हैं। मैं आपकी हेल्प करता हूं। मेरे पास ये सुनहरे पंख हैं, मैं आपको अपना सुनहरा पंख दूंगा और उसे आप बेचकर पैसा कमा सकते हो
और अपनी तकलीफों को, अपनी गरीबी को दूर कर सकते हो। और मैं 1 बाय 1 अपना एक पंख आपको समय समय पर आकर देता रहूंगा और आप उसे बाजार में बेचना और उससे अपने लिए पैसे लाना। और इस तरीके से आप और आपकी बेटियां अपनी तकलीफों को, अपनी परेशानी और गरीबी को दूर कर सकते हो और खुशी से रह सकते हो। उस गरीब महिला ने जब ये सुना तो वो बहुत खुश हुई और उस सुनहरे हंस ने अपने पंखों को झाड़ा और एक सोने का पंख नीचे गिर गया और हंस वहां से उड़कर चला गया। उस गरीब महिला ने उस पंख को उठाया और पंख को उठाने के बाद उसे बाजार में बेचा और बहुत अच्छा पैसा उसको मिला। अब वो गरीब महिला और वो लड़की जो उसके साथ में थी, तीनों जन बहुत खुश हो गए। उनको जरूरत के पैसे मिल गए और इस प्रकार से ये सिलसिला चलने लगा। हंस समय समय पर आता था, अपना एक सुनहरा पंख झाड़ देता था, उसे वो बेच करके पैसे लाते थे और इस प्रकार से उनका जीवन बड़ी खुशी से गुजर बसर होने लगा। उनकी जिंदगी बहुत अच्छे से बीतने लगी और वो गरीब माँ और उसकी दोनों बेटियां बहुत खुश थीं। उनकी परेशानियों का समाधान हो गया। अब उन्हें भूखे नहीं रहना पड़ता था। अब उनके पास खाने के लिए बहुत अच्छा अच्छा भोजन उनके घर में था। उनकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती थी, उनकी सारी फाइनेंशियल नीड्स पूरी हो जाती थी, उनके घर में पैसा भी रहता था। वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लगे, अच्छा अच्छा भोजन करने लगे और उनकी हालत बदल गई। उनके गरीबी के दिन बदल गए। एक दिन उस घर में रहने वाली उस माँ ने सोचा कि ये हंस जो है हर बार एक ही पंख देकर जाता है। उस महिला के मन में लालच आया और उसने अपनी दोनों बेटियों को बुलाया और उनके साथ कुछ डिस्कस किया और अपनी दोनों बेटियों से कहा कि देखो प्यारे बेटियों, हंस तो कभी कभी आता है और एक पंख दे जाता है। अब मैं सोचती हूँ कि अब की बार वो हंस जब आएगा तो मैं उसे पकड़ लूंगी और हम उसके सारे सुनहरे पंखों को निकाल लेंगे, क्योंकि क्या पता अगर हंस ने आना बंद कर दिया तो फिर हम फिर से गरीब हो जाएंगे, फिर से हमारी हालत बदतर हो जाएगी। तो क्यों ना एक ही बार में हंस के सारे पंख लेकर हम खूब अमीर बन जाएं, हमारे पास खूब दौलत होगी, खूब पैसा होगा, हम बहुत अमीर बन जाएंगे। हम एक ही बार में हंस के सारे पंख निकाल लेंगे। उन दोनों इनोसेंट बेटियों ने अपनी माँ से कहा कि मम्मी, अगर हम ऐसा हंस के साथ करेंगे तो क्या उसे तकलीफ नहीं होगी? उसे तकलीफ होगी और इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसको तकलीफ हो, उसे कोई चोट पहुँचे, उसे दर्द हो। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ कहती कि नहीं, क्योंकि वो माँ ठान चुकी थी कि अब उसे क्या करना है। उसने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर हंस ने आना बंद कर दिया तो हम फिर से गरीब हो जाएंगे और इसलिए अभी अगली बार जब हंस आएगा हम उसके सारे पंख निकाल लेंगे और इस तरीके से हम बहुत अमीर बन सकते हैं, बहुत रईस बन सकते हैं। अगली बार हंस आता है और माँ जल्दी से हंस को पकड़ लेती है और उसके सारे परों को नोचने लगती है। हंस बड़ा दुखी होता है, उसे बहुत तकलीफ होती है, उसे पीड़ा होने लगती है। लेकिन यहाँ पर एक विचित्र बात होती है कि जैसे जैसे वो गरीब महिला जो पहले गरीब थी अब अमीर बन चुकी थी और उसके मन में लालच समा चुका था, अब वो राजहंस के सुनहरे पंखों को जब वो नोच रही थी तो एक अजीब सी बात हुई। उसके सुनहरे पंख बदल गए। उसके सुनहरे पंख बदल गए, अब वो सोने के नहीं रहे। महिला ने कहा, ये क्या बात हुई? इसके सुनहरे पंख एकदम से चेंज कैसे हो गए, बदल कैसे गए? ऐसे तो ये किसी काम के नहीं होंगे। और तब हंस ने कहा, मैं आपकी हेल्प करने के लिए आपके घर आया था, आपकी गरीबी दूर करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए मैं आपके घर आया था और आपने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया। मैं तो आपकी मदद करने के लिए आया था और आप मेरी जान लेना चाहते हैं, मुझे जान से मारना चाहते हैं। ये बहुत गलत बात है। अब ये मेरे पंख आपके किसी काम के नहीं है। ये तो बिल्कुल अब
एक चिकन के पंख की तरह हो गए हैं। मुर्गे और मुर्गियों के पंख से बढ़कर आपके लिए अब ये कुछ नहीं है और आप इससे अब कुछ हासिल नहीं कर सकते। उस महिला ने हंस को छोड़ दिया और अपनी गलती का एहसास किया। उस महिला को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने हंस से माफी मांगी। अपने किए पे वो शर्मिंदा हुई। अपनी बेटियों के सामने उस हंस से उस महिला ने माफी मांगी और फिर उसके बाद हंस ने अपने पंख छटपटाए और वहां से उड़ान भर दी और वहां से दूर जाने के लिए उड़ चला और उड़ते उड़ते कह गया कि जरूरत से ज्यादा लालच इंसान को नुकसान पहुंचाता है, उससे कुछ भी हासिल नहीं होता है। प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और इसका जो टाइटल है, इसका जो मॉरल है, वो यही हमें शिक्षा देता है कि एक्सेस ग्रीडीनेस ब्रिंग्स नथिंग। जरूरत से ज्यादा लालच हमें कुछ भी हासिल नहीं होने देता और जो कुछ हमारे पास है वो भी उससे चला जाता है और हम सब कुछ अपना गवा देते हैं। इसलिए हमें लालची नहीं होना चाहिए। गॉड ब्लेस यू। मैं इस बुक की लेसन की सारी फोटोज आपको भेजूंगा और उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन्हें आप केयरफुली पढ़िए और उनका जवाब दीजिए। और ये स्टोरी आपको कैसी लगी जरूर बताइए, लाइक करिए। थैंक यू।